यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं। ठाकुर जी को मन ही मन कहा, ये क्या लीला है प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यशोदा मैया के मन में भाव तो डालो कि एक बार दर्शन तो कर दो। अब ये बात पहुंच रही ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी छोटे से नन्हे से प्यारे से ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया चुप करवाने लगी और जोर से रोने लगे कि नीले रंग के ठाकुर जी लाल रंग के हो गए। इतना रोए, यशोदा मैया परेशान हो गई, पागल हो गई ठाकुर जी को रोता हुआ देखकर कि ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा। तो गोपियां कह रही कि मैया इसको नजर लग गई है लल्ला को। तो एक गोपी कहती है मैया वो जो बाहर साधु आया है ना, वो नजर उतार देगा। उस साधु महाराज से पूछते हैं, क्या पता वो नजर उतार दे। तो यशोदा मैया कहती है कि ठीक है, उससे बात करो कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को चुप करवा देगा वो तो अंदर आने दूंगी, नहीं तो नहीं आने दूंगी। अब गोपियां भागकर भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा तो इंतजार में बैठे हुए। बाबा बच्चे को नजर लगी है लल्ला को, लल्ला बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, क्या नजर उतार दोगे। भोले बाबा बोले हाँ उतार दूंगा। तो गोपियां बोली चलो अंदर। बोला नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूं, अंदर आने के लिए तो मना किया है ना, यदि आपको जरूरत है तो आप लेके आओ लल्ला को यहाँ। तो एक गोपी बोली कि देखो अंदर चलोगे ना तो मैं यशोदा मैया से बात करूंगी, वो आपको लल्ला को खिलाने देंगे, गोदी में दे देंगे। बस ये बात सुनते ही भोले बाबा पिघल गए। तो भोले बाबा ने जैसे ही नंद भवन की तरफ कदम बढ़ाया, ठाकुर जी का रोना कम। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लल्ला चुप हो गया, ठीक है जाने दो बाबा को। तो जैसे ही भोले बाबा उल्टे मुड़े, कान्हा जी फिर रोने लगे। अब यशोदा में योग लगा कि शायद इस बाबा ने ही कुछ किया, इसको बुलाती हूं अंदर। तो कहा कि आ जाओ। अब यशोदा मैया उसका चेहरा नहीं दिखा रही कान्हा का बाबा को, क्योंकि ऐसा रूप देखकर मेरा बच्चा और ना रोने लगे। तो बाबा कह रहे हैं तू यकीन मान मैया, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, उसका चेहरा दिखा, पालने में लिटा, मैं उसको देखूंगा तभी तो नजर उतारूंगा। अदेव ने दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप तो ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे हो कि जैसे मेरा लल्ला कोई भगवान हो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया यही तो नहीं पता तुझे, तू किसे गोदी में खिला रही है। और तब भोले बाबा ने अपनी वो श्रृंगरी निकाली और वो बजाई, वो जो शंख जैसी होती है, और वो आवाज सुनकर के जो मुस्कुराए ठाकुर जी, जो ठाकुर जी लाल मनी हो गए थे रो रो करके, वो फिर से नीले हुए, फिर से अपने रूप में आए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हाथ पैर मारने लगे। तब भोले बाबा ने गोदी में उठाया। ऐसी अद्भुत लीला थी, ऐसा अद्भुत मिलन था ठाकुर जी का और भोले बाबा का।